चलिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज आप लोग के क्लास 9 का जो सोशल साइंस डालने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता चुके हैं। आप लोग का डेढ़ घंटा का एग्जाम होगा, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन, ठीक है, दो अंक का होगा, यानी कि सॉरी एक अंक का होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें। इससे पहले भी एसएसटी का, साइंस का, मैथ का डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन जाइए और देखिए, क्योंकि आप लोग का समय मात्र 15 दिन बचा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम आप लोग एक करके समझा के बताएंगे और आप लोग 100% कहते हैं कि A+ नंबर आप लोग कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो पर अंत बने रहे। और एक और सूचना दे देना चाहते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैथ का आएगा, वो 75 क्वेश्चन डालेंगे। अब 75 क्वेश्चन में ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही वीडियो में आप लोग को सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 110% लिखित कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक की ओर, क्वेश्चन की ओर। चलो सेट 2 का सेकेंड नंबर, यानी कि सेट 2 का जो विषय पहले भी डाल चुके हैं। सेट 2 सेट 1 जो है वो अपने से हम लोग लिखे हैं और अपने से क्वेश्चन छाटे। आज हम लोग सेट 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो ध्यान दीजिएगा। 1774 ईस्वी में बुर्बुर राजवंश की लुई 16वीं किस देश के राजगद्दी पर आसीन हुए थे, यानी कि किस गद्दी पर कच्चे हुए थे, आसीन हुए थे, ठीक है। यानी कि आसीन हुआ है, लेकिन आसीन हुए थे क्योंकि बीता हुआ कल है, ठीक है। तो कौन सा देश, जर्मनी या रूस या फ्रांस? तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 सही। कौन सा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर 3 सही, फ्रांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? यानी कि फ्रांसीसी सरकार जो कर मतलब कच होता है, टैक्स होता है, ठीक है, तो उसमें बाधा जो होती है इसमें क्यों गई थी? तब बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, क्योंकि जितना कर्ज बढ़ते जा रहा था इसीलिए उसको चुकाने में सेना के रख रखाव के लिए ज़्यादा खर्च हो रहा था, राज दरबार और सरकारी कार्यालयों के चलाने के लिए, इन सभी के चलते ही तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोला है कि 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? यानी कि 1748 ईस्वी में जो द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना जो थी वो किसने की थी? तो रूसो ने या मार्क्स ने या मॉन्टेस्क्यू ने? तो मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर 3 सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1917 ईस्वी में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? यानी कि 1917 ईस्वी में जो राजशाही पतन की घटना जो हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अक्टूबर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर 3 सही। ऑप्शन नंबर 3 सही। पांचवा नंबर का है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्ति में कौन से देश शामिल हुए थे? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था भारत बोलते विश्व में, तो उसमें केंद्रीय शक्ति में यानी कि अलग अलग देशों से कौन कौन देश शामिल हुए थे? तो कौन हुए थे? जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, साम्राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही। ये दोनों ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों का हुए थे, सामने हुए थे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हिटलर के जर्मनी में तानाशाही स्थापित करने के लिए विशेषाधिकार अधिनियम असेंबली एक्ट कब पारित किया गया था? यानी कि छठा नंबर में तो कब पारित किया गया था? 1933 ईस्वी को किया गया था। 1933 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर 3 सही। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, से ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व में एशिया के झूम या घुमंतु खेती के नाम से किसको जाना जाता है? लादिंग। ऑप्शन नंबर 1 सही। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भारतीय वन्य कानून कब पारित किया था? यानी वन्य जीवन जो पारित जो हुआ था वो कब किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 से 1865 ईस्वी को। ऑप्शन 1865 ईस्वी को किया गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से अफ्रीका का चरवाहा समुदाय है? यानी कि अफ्रीका का जो चरवाहा समुदाय है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मसाई। ऑप्शन नंबर 1 सही। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? यानी कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप में जो है किस भाग में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सही, पूर्व और पश्चिम के मध्य में। पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है क्या? भारतीय के भूखंड एशिया महाद्वीप के, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन है? भारत के जो हिमालय जो है सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला
कौन सा है? तो कौन सा है? पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही, पीर पंजाल। ठीक है, क्या बोला है इसे ध्यान दीजिएगा। भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बना है उसका निर्माण किस नदियों में हुआ है? यानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसका निर्माण जो है किस नदियों से हुआ है? तो किस नदियों से हुआ? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? गोवा के दक्षिण भाग में जो है पश्चिम तटीय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्या किया है पूछा गया, रिपीट किया गया, इसलिए क्वेश्चन आधा किया कोंकण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर कितना निर्माण करती है? यानी कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है। किसकी ओर बहती है? पूर्व की दिशा में बहती है। बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? गिरती है। ठीक है, क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ मुहाने किनका निर्माण करती है? तो डेल्टा का। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही, किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 15 नंबर का बोला है, किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण की मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत निम्न किस्मों का समाज बनाना होगा? किसका था? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर 3 सही, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? सुंदरवन की डेल्टा जो है वो कौन नदियाँ बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। कौन सा बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है वो क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही। 17 नंबर, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु जो है वो किस प्रकार से है? तो भारत की हमारी जलवायु जो है वो हमेशा मानसूनी रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही। ऑप्शन नंबर 1 सही। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो मानसीराम में होती है। ये तो लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा ज़्यादा वर्षा जो बरसात जो होती है वो कौन सा जगह पर होती है? मानसीराम। ऑप्शन नंबर 3 सही। 19 नंबर क्या है। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 3 सही। ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य है? यानी कि राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या अनुसार 2020 में मुख्य उद्देश्य क्या था? 20 में तो क्या था? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सभी। इनमें सभी रहेगा तो 99% जो है आंसर आप लोग को यही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसे देखिएगा। लोकतंत्र में निम्न में से किसका होना जरूरी है? यानी कि किसका होना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। 22 नंबर क्वेश्चन क्या। भारतीय सरकार किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? ठीक है, तो किसे करती है? सो बोला है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 सही, भारतीय खाद्य निगम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। यहाँ में स्प्रिंट है। ठीक है, यहाँ 23 से स्टार्ट होगा। इनमें से कौन लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क? यानी कि इनमें से कौन लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क है? यानी कि कौन है? ठीक है, तो जो तर्क दिया गया है वो कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। इनमें से यानी कि इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सही सही, सेकेंड सही। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्त पलट के नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन क्या बोला है। 25 नंबर यहाँ सॉरी मिस्ट्री प्रिंट बताए थे। ठीक है, संख्या पर मत जाइएगा, 40 क्वेश्चन आप लोग को है, ये मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, भारत का संविधान कब बना था? भारत का जो संविधान जो था वो
कब बना था? तो हम लोग जानते हैं भारत का संविधान बनना और लागू होना तब बना था 26 नवंबर 1949 में, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और बना कब था? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? संविधान का वाक्य गठन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों को अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है कहलाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रस्थाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2 प्रस्थाना कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में गोरों के सरकार के नेशनल मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया गया था? यानी कि जब नेशनल मंडेला जो था उसका जब उस पर केस मुकदमा चलाया गया था वो किसके कारण चलाया गया था? यानी कि क्या किस चीज़ के लिए? तो देशद्रोही के नाम से उसको मुकदमा चलाया गया था। कौन सा द्रोही से? देशद्रोही। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या सरकार का प्रमुख कौन होता है जो वास्तव में अधिकांश अधिकारों को इस्तेमाल करता है? तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? लोकतंत्र, यानी कि सरकार द्वारा जो होता है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही करता है ना। मंत्रियों लोग को जो हेड रहता है, मंत्रियों का हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। ठीक है, चलिए 28 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर क्या होना अनिवार्य होता है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित यानी कि किसी भी लोकतंत्र में जो होता है नियमित अंतराल में होना क्या अनिवार्य होता है? तो चुनाव होना अनिवार्य, बीच बीच में चुनाव होते रहना चाहिए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय संविधान में व्याख्या यानी कि न्यायालयिक समीक्षा का अधिकार किसे है? ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन था किसे? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सही। ठीक है, 30 नंबर क्या वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त अधिकार है? यानी वोट कौन दे सकता है? सो बोला है। तो वोट देने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार का है, ऑप्शन नंबर 4 सही। पालमपुर में विभिन्न जातियों कितने परिवार रहते हैं? विभिन्न जातियां जो है पालमपुर में वो कितनी रहती हैं? 450। ठीक है, यानी कि पालमपुर में जनसंख्या कितनी थी? 450 थी जातियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। 32 नंबर क्वेश्चन क्या उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है? यानी कि उत्पादन का जो मुख्य कारक जो है वो कौन नहीं है? बाजार उत्पादन करता है नहीं ना, वो पूंजी भूमि करता है, भौतिक पूंजी करता है, लेकिन बाजार को उत्पादन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। 33 नंबर क्या लघु निर्माण परिवहन दुकानदारी आदि कैसी क्रियाएं हैं? ठीक है, यानी कि लघु विनिर्माण परिवहन दुकानदारी आदि कैसी क्रियाएं है? तो गैर कृषि, ऑप्शन नंबर 1 सही। जनसंख्या को मानव पूंजी के बदलने की किसका योगदान है? यानी कि जनसंख्या को बदलने के लिए, ठीक है, जनसंख्या को अगर बदलना है तो इसका सबसे मन किसका है? और इनमें से सभी, शिक्षा भी, प्रशिक्षण भी, चिकित्सा सेवा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही। 38 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर क्या है? एक देश का सर्व शक्ति किस आयु के लोग शामिल है? ठीक है, यानी कितना लोग जो है इसकी वो अपना मजदूरी कर सकता है? तो 15 से 59 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 3 सही। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों में रोजगार उपलब्ध है? ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन यानी कि कितने दिन का उपलब्ध है? 100 दिन का, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? यानी कि निरंतर गरीब रेखा जो है उसका आकलन कैसे किया जाता है? 37 नंबर क्वेश्चन था कैसे किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आय और उपभोग से, ऑप्शन नंबर 1 सही। जो मिस प्रिंट था इसलिए 38,000 आप लोग यहाँ 40 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वहाँ मिस प्रिंट की वजह से, क्योंकि 40 नंबर क्वेश्चन जो था वो 22 नंबर क्वेश्चन में डला गया था, इसलिए यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय का न्यूनतम है? सबसे यानी कि न्यूनतम जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत में किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? बिहार, ऑप्शन नंबर 3 सही। लास्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार द्वारा घोषित कीमत जिस पर सरकार किसानों का अनाज खरीदती है और उसे क्या कहते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन, उसे क्या कहते हैं? भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर देखिए, अरे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार द्वारा घोषित कीमत जिस पर सरकार किसानों का अनाज खरीदती है उसे क्या कहते हैं? तो न्यूनतम समर्थित कीमत यानी कि MSP, ऑप्शन नंबर
सेकेंड सही है। इसे आप लोग को 40 में 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, झंझट लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।